बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वें पारे का खुलासा पेश खिदमत है। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, माल गनीमत अल्लाह के बताए हुए तरीके पर तकसीम करो, उसमें सारे इंसानों की भलाई है और यही ईमान का तकाजा है। याद रखो, गलबा और फतेह अता करने वाला अल्लाह है। अगर तुम्हारा दुश्मनों से सामना हो तो भागो मत, साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। आपस में झगड़ो नहीं, अपने अंदर कमजोरी पैदा न होने दो। सब्र से काम लो। उन लोगों का तरीका अख्तियार न करो जो अपने घरों से इतराते और शान दिखाते हुए निकले। रास्ते भर वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते आए। शैतान ने उनके करतूतों को उनकी निगाहों में खुशनुमा बना दिया है। तुम शैतान की चालों से बचो और अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे किसी अहद का लिहाज रखने वाले नहीं। वो जब मौका पाएंगे खयानत करेंगे। जहाँ तक हो सके ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करो ताकि दुश्मनों के दिलों में हैबत बैठी रहे। ये तुम्हारे भी दुश्मन हैं और अल्लाह के भी दुश्मन हैं। इत्मीनान रखो, अल्लाह के रास्ते में जो कुछ खर्च करोगे उसका भरपूर सिला पाओगे। दुश्मन जब सुलह की पेशकश करें तो अल्लाह पर भरोसा करके सुलह करो। अगर उनकी नीयत धोखा देने की हुई तो भी फिक्र न करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत के लिए काफी है। ईमान वालों को अपने रब का ये एहसान भूलना नहीं चाहिए कि उसने उनके फटे हुए दिलों को जोड़ दिया। दिलों की ये उल्फत अनमोल है जो खालिस रब का अतिया है। किसी और के बस में नहीं कि वो दिलों को जोड़ सके। अगर जंग का मौका आ जाए तो पीछे न हटो, चाहे दुश्मन तुमसे कई गुना ज्यादा। तुम्हें तादाद से ज्यादा फिक्र इसकी होनी चाहिए कि तुम्हारे सब्र व इस्तिकामत पर आंच न आए। अगर तुम सब्र से काम लोगे तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी। जंग के कैदियों को आजाद कर दो। कैदियों को हक कबूल करने और तौबा करने की तलकीन करो। फिर भी अगर वो खयानत करते हैं तो उनका मामला अल्लाह के हवाले करो। अहले ईमान को अल्लाह के रास्ते में हर कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरत पड़े तो घर बार छोड़ दें और जरूरत पड़े तो अपने भाइयों की मदद के लिए दौड़ पड़ें। अल्लाह के रास्ते में जान और माल पेश करने से कभी पीछे न हटो। कुफ्र करने वाले एक दूसरे के पक्के दोस्त होते हैं। उनके फितना फसाद को रोकने के लिए अहले ईमान को एक दूसरे का हामी व नासिर होना चाहिए। ये इंसानियत के हक में बहुत जरूरी है, वरना जमीन में फितने जड़ पकड़ेंगे और हर तरफ बिगाड़ फैल जाएगा। इसके बाद सूरह तौबा का खुलासा शुरू होता है। अल्लाह के दीन के दुश्मन जब अहद शिकनी और ज्यादती की हद कर दें तो जरूरी हो जाता है कि उनके साथ सख्त रवैया अख्तियार किया जाए। लेकिन उनके सारे जराइम के बावजूद उनके लिए तौबा करने और अपनी रविश दुरुस्त कर लेने का मौका रहता है। ऐसे लोगों के लिए बेहतर यही है कि जल्द से जल्द वो अपनी इस्लाह कर लें। जो लोग दुश्मनी में हद से बढ़ गए और वो न किसी क़राबत का लिहाज रखते हैं और न किसी अहद का पास रखते हैं, वो भी अगर तौबा कर लें, नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनको अपना दीनी भाई समझो। उनकी फैली पिछली सारी ज्यादतियों को साफ दिल से भुला दो। जो लोग दुश्मनी के सारी हदें पार कर जाएं और हर तरह की ज्यादती का इर्तिकाब करें, उनके साथ तुम्हें जंग करने का हुक्म दिया जाए तो पीछे न रहो। ऐसे लोगों से जरा मत डरो, बस अल्लाह से डरो। अल्लाह के साथ शिर्क करने वालों को हक नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें। उनके तो सारे अमल अकारत गए। अल्लाह की मस्जिदों को तो आबाद करना अल्लाह के उन बंदों का हक है जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हों, नमाज कायम करते हों और अपने मालों की ज़कात निकालते हों। महज हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को आबाद रखना क्या बराबर हो सकता है? अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने और उसके रास्ते में जद्दोजहद करने के ईमान और जिहाद फी सबिलिल्लाह के मुकाबले में उनकी कोई हैसियत नहीं। अगर तुम्हारे बाप और भाई भी ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें तो उन्हें अपना दोस्त न बनाओ। अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत करो और उसके रास्ते में जद्दोजहद करने का सच्चा शौक पैदा करो।
बाप बेटों, भाइयों, बीवियों, रिश्तेदारों, माल, तिजारत और पसंदीदा घरों की मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखने, उसके रास्ते में जद्दोजहद करने की राह में रुकावट न बने। कभी अपनी कुव्वत और अपनी तादाद के घमंड में न रहो, हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो, उसी से मदद मांगो। तंग दस्ती और गुर्बत के खौफ से कभी दुश्मनान खुदा से समझौता न करो। अहले किताब के बहुत से उलमा और पादरी लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं और उन्हें अल्लाह की राह से रोकते हैं। ये सारे लोग जो सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, उन सब का अंजाम बहुत दर्दनाक होने वाला है। मुशरिक ताकतें सब मिलकर तुम्हें मिटाने के दर पे हैं, तुम सब भी मिलकर उनका मुकाबला करो और याद रखो तुम्हारी असल ताकत तकवा है। आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं। जब अल्लाह की राह में निकलने को कहा जाए तो बिला तरद्दुद निकल पड़ो और अल्लाह की नुसरत पर भरोसा रखो। मुश्किल से मुश्किल हालात में गम मत करो और अल्लाह को अपने पास महसूस करो। याद रखो जब जंग का हुक्म हो जाए तो जंग करने में ही जिंदगी है और जंग से भागने में हिलाकत और बर्बादी है। यकीन रखो कि तुम्हें वही पेश आएगा जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। अल्लाह को अपना हामी मददगार समझो और उसी पर भरोसा करो, यही ईमान का तकाजा है। तुम्हें फतेह नसीब हो या शहादत नसीब हो, दोनों तुम्हारे हक में बेहतर है। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दिल हैं, भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं। उन औसाफ को अपने दरमियान आम करो। जब मुश्किल हालात पेश आएं तो ये भी वाज़ेह हो जाता है कि कौन सच्चा मोमिन है और कौन मुनाफिक। मुनाफिक आफियत के गोशे तलाश करते हैं और जान व माल से अल्लाह के दीन की मदद करने के बजाय तरह तरह के बहाने तराशते हैं। जो ईमान में सच्चे और पक्के होते हैं वो बेचैन रहते हैं कि किस तरह वफादारी का सबूत पेश करें। अल्लाह की राह में पेश करने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है तो उनके दिल तड़पते हैं और आंखों से आंसू जमा हो जाते हैं। उनकी ये फिक्र और तड़प अल्लाह को पसंद है। जिहाद में शरीक न हो सकने पर उनकी कोई पकड़ नहीं होगी। 10वें पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।